गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज की लाइव क्लास साथियों ऑफ थी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था बारिश के कारण, जिसकी भरपाई करने के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। पीडीएफ टेलीग्राम से आप रिविज़न कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो सवाल आपके फंसते हैं। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनके प्रतिपादकों के बारे में। साथ ही साथ जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, शिक्षा सुधार के लिए उपयोगी हैं, उन सिद्धांतों को जानेंगे। सिद्धांतों को डेप्थ में नहीं जानेंगे, ऊपर ऊपर से बस जानेंगे कि कौन प्रतिपादक है, किन्होंने ये सिद्धांत दिया है। कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, सबके फिर बहुत सारी क्लास होंगे, उतना हमें नहीं जानना है। वो जब आप टेट सी टेट वगैरह की तैयारी करोगे तब आपको जानना है। तो थोड़ा सा यहाँ आप समझ ले, अभी जितने भी नई नई शिक्षण विधियाँ आती है, नए नए टीचिंग मेथड्स आते हैं, या फिर नए नए उपकरण यूज किए जाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ यूज की जाती हैं, बहुत सारे उपकरण यूज किए जाते हैं। तो ये जितने भी अभी आधुनिक समय में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, उनका रुचि जागृत करके पढ़ाने के लिए, उनको उनको बिना बर्डन दिए हुए, बिना बोझ के शिक्षा देने के लिए नई नई तकनीकें, नई नई शिक्षण विधियां इन्वेंट की जाती हैं। लगातार बदलाव किए जाते हैं शिक्षण विधियों में, शिक्षण के सिद्धांतों में। हालांकि शिक्षण अभिरुचि का दूसरा तीसरा क्लास में हम शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र डिस्कस किए हैं, तो इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो शिक्षा दी जाती है साथियों, बालकों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। ये टर्म इम्पोर्टेंट है कि बालकों की सबसे पहली रुचियों को देखा जाए, इनकी क्षमताओं को देखा जाए, बालकों की योग्यताओं को देखा जाए, बालकों का जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य, उनको देखा जाए, बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं, नीड्स क्या हैं, इनको ध्यान में रखा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बालकों के अनुरूप अगर हम शिक्षा देते हैं, उनके क्षमता, योग्यता, रुचि, उनके मानसिक योग्यता या फिर उनका बौद्धिक योग्यता, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देते हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाता है। और ये जो है आपका साइकोलॉजिकल मैथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है, और मनोवैज्ञानिक विधि को ही आपको बढ़ावा देना है जब भी सवाल आएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रुडोल्फ गोल्बकाय द्वारा 1590 ईस्वी में। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? 1905 में। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण यानी कि आईक्यू जो टेस्ट हो आपका, सबसे पहले किया गया था बीने और साइमन, दो साथी थे, बीने साइमन। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइके और लोजस से हुई है, यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक माने जाते हैं डेकार्टे। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी लिखी है रुडोल्फ गाल्काय ने। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हुआ था 1922 ईस्वी में C.H. राइस के द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल, ये इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन आप लोग जानते हैं, किंडरगार्टन यानी कि आपका LKG और UKG जो होता है, अपर किंडरगार्टन और लोअर किंडरगार्टन, ये प्री एजुकेशन है, क्लास 1 में एडमिशन से पहले की शिक्षा है। तो LKG UKG का जो कॉन्सेप्ट है फ्रोवेल के द्वारा दिया गया है। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। चूँकि साइकोलॉजी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, साइकोलॉजी का क्यों महत्व है बीएड एंट्रेंस में? चूँकि साथियों बालकों के रुचियों का पता करना है, बालकों के क्षमताओं का पता करना है, बालकों का जो विकास होता है, विकास कैसे होता है, इनका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, इनका सामाजिक विकास कैसे होगा, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे होगा,
उसके बाद में बालक क्या पसंद करते हैं, बालक की योग्यताएं क्या हैं, बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। तो एक शिक्षक को साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बच्चों के रुचियों, क्षमताओं, उनके विकास के क्रम को, उनके पहलुओं को, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं उनको, उनके बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस तरह के बदलाव आते हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को एक शिक्षक जानेगा, समझेगा, तभी उनको बेहतर शिक्षा दे पाएगा। इसीलिए साइकोलॉजी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। अब यहाँ पर शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक देखें। किंडरगार्टन विधि का फ्रोबेल, मॉन्टेसरी विधि का मारिया मॉन्टेसरी, खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कॉडवेल कुक, डाल्टन विधि हेलन पॉक्स्ट, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी या अन्वेंशन विधि भी कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, ये होता है सुकरात के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपेट्रिक। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्कैटस, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सुकरात के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण विधि ये रॉबर्ट के द्वारा दिया गया है। मूल्यांकन विधि है जे.एम. राइस। समस्या समाधान विधि ये तो ऊपर देख लीजिए सुकरात। इकाई उपागम H.C. मॉरिसन। विनय की टीका विधि कार्लटन बॉसबर्न। डेकार्टी शिक्षण विधि डेक्रोली। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल आप लोग जानते हैं। प्रक्रिया विधि है कमेनियस के द्वारा। बेसिक शिक्षा पद्धति, इससे सवाल पूछा गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा पद्धति का बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट दिया गया M.K. गांधी के द्वारा। समाज मिति विधि ए मोरेनो के द्वारा। आगमन विधि अरस्तु के द्वारा दिया गया। आगमन विधि कहता है साथियों, पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल्स पढ़ाएं, उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएं। निगमन विधि में पहले आप नियम बताएं, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के पहले फॉर्मूला वगैरह बताएं, उससे रिलेटेड भी बाद में आप क्वेश्चन कराएं या फिर उससे रिलेटेड बाद में आप एग्जाम्पल्स दें। तो ये प्लूटो का है। तो बेहतर आगमन विधि को माना जाता है। निगमन विधि थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए, पहले ही नियम दे दिए तो भारी बोझा दे दिए, नहीं, पहले एग्जाम्पल दें, ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हर्बर्ट विधि है हर्बर्ट के द्वारा ही। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। आगे है संवाद विधि। संवाद विधि बहुत ज़्यादा क्लास में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि B.F. स्किनर के द्वारा। और साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि नॉर्मर ए काउंटर के द्वारा। और वही अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस F. गिरबट के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ प्रतिपादक देख लें। इससे पहले 3 चीज़ें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके जीन पियाजे, याद रखिएगा जीन पियाजे, इससे सवाल बनते हैं। तो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं और चारों अवस्थाओं में बालकों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उनको बताया है इन्होंने। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब बौद्धिक विकास से ही है। बौद्धिक विकास में क्या आ जाएगा आपका, तर्क शक्ति आ जाएगा, मेमोराइजेशन, याद करने की क्षमता, समस्या समाधान, कल्पना शक्ति, तर्क करने की शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे वर्ड्स इससे जुड़े होते हैं संज्ञानात्मक विकास से। ये सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, पॉपुलर है। उसके बाद में और एक है नैतिक विकास, नैतिकता, मोरालिटी कैसे विकसित होती है, ये दिया है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, याद रख लीजिएगा अगर सवाल आएगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग। अब आगे देखें, गोल्टनवाद 1912 में कोहलर, कॉफा, वर्मीमदार और लेविन ने इनका सपोर्ट किया गोल्टनवाद का। संरचनावाद 1879 विलियम वुड के द्वारा। व्यवहारवाद का सिद्धांत J.P. वाटसन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। मनोविश्लेषणवाद ये इम्पॉर्टेंट है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। विकासात्मक या संख्यात्मक जीन पियाजे या फिर संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं, जो कि ऊपर बताया आपको। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये बच्चा जो है समाज में रह के कैसे कैसे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे चीज़ों को सीखते जाता है। ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है थ्योरी।
संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, अनुकूलित क्रिया होगा यहाँ पर, सिद्धांत दिया है पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत 1938 में स्कीनर होगा। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल के द्वारा। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत 1912 कोहलर के द्वारा दिया हुआ है। तो ये जो है एक एक क्लास लगेंगे, तो उतना हमें जानना नहीं है क्योंकि वहाँ से सवाल आपके आएंगे नहीं, ऊपर से सवाल आएंगे। अब आपका जो पर्सनैलिटी होता है, सभी बच्चों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, सभी की अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, तो उनकी रुचियों का सम्मान करना है हमेशा, रुचियों के अनुसार ही उनको टीचिंग करना है। तो रुचियों का यहाँ पर पर्सनैलिटी मेजरमेंट करने की यहाँ पर विधियाँ हैं। ये पूछ देंगे TAT क्या है, तो ये आपका व्यक्तिगत मापन पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक प्रकार है। TAT मेथड से हम परीक्षण से हम माप सकते हैं किसी का पर्सनैलिटी। CAT बाल अंतर्विरोध परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये जो टेस्ट होते हैं आपके, इन टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का पर्सनैलिटी को मापन कर सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये याद रखेंगे। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रेक्षी विधियां इस प्रकार हैं: असूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास। ये सब हम जानकारी प्राप्त करके भी हम उसका व्यक्तिगत मापन कर सकते हैं, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। निरीक्षण, सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण। अब यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत, ये बुद्धि इंपॉर्टेंट है। IQ का फॉर्मूला एक बार डायरेक्ट पूछ दिया, IQ निकालने के लिए पूछेगा। एक खंड निरकुंसवादी सिद्धांत 1911 में विनय, टर्मन व स्टनर के द्वारा। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और बुद्धि जब पढ़ाए हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। 3 खंड का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन, बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन व कैली। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है साथियों, मेंटल एज यानी कि IQ निकालने का, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट निकालने का, मेंटल एज को डिवाइड करते हैं वास्तविक आयु या ओरिजिनल एज कह सकते हैं, या CA भी कह सकते हैं इसको, हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। किसी बालक का अगर 10 साल का उम्र 10 वर्ष का है, लेकिन इसका जो दिमाग है 16 वर्ष के बालक के जैसा है, तब इसका IQ क्या होगा? तो इसका मेंटल एज क्या हो जाएगा? 16, ओरिजिनल एज 10, गुना करेंगे 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा इसका क्या हो जाएगा? IQ हो जाएगा। तो IQ का टेबल भी आपको दे दिए गए हैं कि टेबल से कैसे आप देखेंगे कौन मंद बुद्धि है, कौन बहुत ज़्यादा बुद्धि है, कौन सामान्य है ना। तो IQ सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला दिया है विलियम स्टर्न, यानी कि ये जो फार्मूला है विलियम स्टर्न का है। सबसे पहले प्रयोग किया मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है ये बी ने 1908 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला दिया है IQ का, सबसे पहले सूत्र जो दिया है विलियम स्टर्न ने, लेकिन सबसे पहले टेस्ट किया था विने साइमन ने, बुद्धि परीक्षण, और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, साइमन बुद्धि परीक्षण विने एवं थियोडोर साइमन के द्वारा दिया गया है। स्टैनफोर्ड विने स्किल, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विने द्वारा दिया गया है। व्यक्ति क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परीक्षाएं, ये हैं आपकी पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण SD पोर्टियस के द्वारा। बस इतना ही शिक्षण विधियों में आपको इतना ही, ऊपर जितने भी शिक्षण विधियां देखें इन्हीं से सवाल आते हैं, और जब क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब तो आप देखेंगे ही किस तरह के सवाल आते हैं। बाकी मिलते हैं लाइव क्लास में। धन्यवाद।